बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। राहुल गांधी ने जो जिस तरीका से वर्णन किया था कि मैं ऐसा आइटम बम फोड़ूंगा कि जिसका आप अंदाजा भी नहीं कर सकोगे, और निश्चित वही हुआ। एटम बम तो फूट गया, लेकिन उसके जो किरण थे चारों तरफ में ऐसे फैले कि जिसका सभी बीजेपी पूरी चारों तरफ से गिर गई है। यही नहीं तो एक के बाद में शरद पवार जी और बहुत सारे लोगों ने अलग अलग, फिर अखिलेश ने कहा कि भाई मैं इतने तुम्हारे पास में एफिडेविट दिए, ये दिए, कुछ नहीं किया उन्होंने। और चुनाव आयोग घेरे पे ऊपर घेरे लगाते हुए सब रहा। एसआईआर के ऊपर में पूरा सब ये सब चल रहा है। संसद का हाल आप लोगों ने देखा है, एक भी दिन संसद बराबर नहीं चली, रोज का ही वही चल रहा है तमाशा। और निश्चित रूप से जहां डेमोक्रेसी ही खतरे में है, तो विपक्ष का काम है कि जो इम्पोर्टेंट इशू है उसके ऊपर में चर्चा होना चाहिए। आज यहाँ पे ऐसी भी बात खुल के आई है कि नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने कंसिस्टेंसी में एक बहुत खेला किया है। और यदि ये पूरे के पूरे वोटर लिस्ट आ जाती है और ये समझ में आया कि इतने सारे बोगस वोट वहाँ पे भी पड़े, तो ये क्या होगा इसका अंदाजा तुम्हें नहीं है। सेकेंडली, ये जितना भी कल हमारे यहाँ पे जो पार्लियामेंट में हंगामा हुआ, सब 300 सांसद यहाँ से वो चीफ इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के तरफ में मार्च करते करते पुलिसों ने पकड़ के उनको लेके गई और बाद में छोड़ा। इस न्यूज़ को इंटरनेशनल लेवल पे इतना बड़ा कवरेज मिला, फ्रंट पेज मिला पूरे अमेरिका के बड़े से बड़े न्यूज़पेपर में, लंदन के सबसे बड़े से बड़े न्यूज़पेपर ने यही बताया कि यहाँ पे लॉ मेकर मतलब जो सांसद है, उन लोगों को पुलिसों ने गिरफ्तार किया। ये बात अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। और उससे मोदी की क्या हुआ, और मोदी को होठ चोर इस तरीका से जिस तरीका से उनको बोला गया, तो ये कोई भी हमारे संसदीय प्रणाली में ये एक बहुत बुरी गाली है। शायद किसी ने किसी की माँ बहन की गाली देती तो शायद थी, लेकिन चोरी और वो मतदान वोट चोर का मतलब ही है। और कुछ तो इतने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जैसे कायर, मोदी कायर है, मतलब इतने इस तरीका से ये सब सिचुएशन देखने में आई है। और अभी सभी लोग अपने कंसिस्टेंसी में खंगालने लगे हैं कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हुआ, इसके पहले क्या हुआ था, कौन से स्टेट में कैसा खेला हुआ। ये सब करते करते अभी तो एक साइडेड है। उन्होंने केवल इस वक्त वोटिंग लिस्ट में उन्होंने गड़बड़ी की, अभी ईवीएम में कैसे गड़बड़ी हो गई, ईवीएम का बैटरी कैसा चला, ये सब है। और बार बार राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब ये है कि सब लोग डरे हुए हैं। मित्रों, तुम्हें मैंने पिछले वक्त ही कहा कि जैसे भी मालेगांव हुआ, उसके बाद में इस देश के बम हल्ले पूरे के पूरे बंद हो गए, क्योंकि मालेगांव का कांड में बहुत सारे बीजेपी के और आरएसएस के लोग अंदर हुए, काफी दिन तक जेल में रहे। अभी तक जेल में थे, 2008 का मसला, लेकिन 2011 तक लोग जेल में थे। भारत अभी उसको छोड़ने में गया, लेकिन अभी भी उनके ऊपर की जो तलवार है वो वैसी ही लटक रही है। वो इसलिए क्योंकि कभी ये गवर्नमेंट बदल जाए और वो पूरा फिर दोबारा अपील में आ जाए, तो पूरा मालेगांव का ब्लास्ट कांड के जितने भी लोग हैं, या फिर गोधरा के जितने भी लोग हैं, फिर दोबारा हाई कोर्ट में आएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और उनकी पूरी जिंदगी खराब की। अब मुझे ये बताइए कि मालेगांव के बारे में मैंने कहा कि इतने सारे लोग थे, प्रज्ञा ठाकुर की जिस तरीका से हालत की, उनको मजबूरन उसको एमपी बनाना पड़ा, मिनिस्टर बनाना पड़ा। ये सब जब कभी कोई तुम क्राइम करते हो तो सभी लोगों को बड़ा ये होता है, दुख होता है, और पूरी पार्टी की पार्टी उसमें गिर जाती है। क्यों ऐसे हरकतें कर रहे हैं, क्यों ऐसे घिनौने काम करना है। ये होटल लिस्ट को ये कर रहे हो, जब वो बदल रहे, ये सब एडिशनल कर रहे हैं, सब पकड़े जाने वाले हैं। सब लोगों के पास में लिस्ट है। अभी उन लोगों ने जो लिस्ट का डेटा भी नहीं मिलेगा, लेकिन लोग डेटा को कलेक्ट करेंगे, अपने कंसिस्टेंसी में करेंगे, और वो सामने में आ जाएंगे। बहुत सारे प्रमाण में आया तो ये एफआईआर हो गए। और मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल अगले यही काम होगा। नरेंद्र मोदी इतने आसानी से नहीं छूटने वाले हैं।
और उनके भी लोग नहीं छूटने ये हो गए, सब एक दूसरे के साथ में चैन है, सब एक दूसरे के बीच में पकड़े हुए हैं। और ऐसे सिचुएशन में अभी वो ऐसे कहते हैं कि इधर भी भाग भी नहीं सकते और रुक भी नहीं सकते, रुके तो गालियां, भागे तो पकड़, ये डर। तो ये सब सिचुएशंस में आज हमारा संसद और जिस तरीका से हमारे लोक तंत्र की जो हत्याएं हुई है और किए जाने वाले सब पकड़े गए, लोग कहते हैं कि ठीक है कुछ देर लगता है, लेकिन वो देर होने के बाद में कभी ना कभी ये पकड़े जाता है। आज राहुल गांधी ने कहा अभी तो ये ट्रेलर है, इसका मतलब पूरी अभी भी उनकी टीम काम कर रही है, अभी तो एक फ्रंट पे काम किया, ऐसे अनेक फ्रंट है। शायद ईवीएम का फ्रंट अलग है, उनके लोग कितने हैं, उसके साथ में कितने कितने लोग हैं, आईएएस के लोग हैं। अभी जब कपिल सिब्बल साहब ने जब एफआईआर किया धनखड़ जी के इसमें कि भाई धनखड़ जी कैसे गायब हो गए, शायद उनको वो बहुत बड़े वरिष्ठ वकील है और उनके सब क्रिमिनल से लेके तो बड़े बड़े लोगों के साथ में रोज का उनका संबंध आता है। तो कैसे ना कैसी उनको खबर मिली होगी जिसके वजह से कपिल सिब्बल को इतनी क्या जरूरत थी कि एफआईआर करने के लिए ना, इतना उसके पास में समय है क्या उनके पास में? बिल्कुल नहीं है। इसका ही मतलब कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा खेल हो गया। अभी राजीव कुमार है, चीफ इलेक्शन कमीशन थे पुराने, अभी कहाँ गायब हो गए उनका भी कोई पता नहीं है। कहने का मतलब इस तरीका से यदि यह डर लोगों में पैदा हो जाए तो वो लोग अपने आप में ग्लानि में चले जाएंगे, लोग सो नहीं पाएंगे। जितने लोग यदि उस वक्त इलेक्शन कमीशन में इसके साथ में मिलके जिन लोगों ने भी खेला किया, तो क्या लगता वो आराम से सो रहे होंगे, उनकी फैमिली सो रही होगी। उनको तो लगता होगा कि ये कभी भी हमारे ऊपर में एफआईआर हो जाएगा तो हम सबसे पहले तो हमें सस्पेंशन करने में आएगा, हम लोगों का पूरा लाइफ खत्म हो जाएगा। किसी को भी सब अच्छा लगता है कि भाई मैं शॉर्टकट रास्ते से यहाँ तक पहुँच गया, मैं कलेक्टर बना, लेकिन कलेक्टर बनने के बाद में जो तुमने कारनामे किए वो कारनामे के ऊपर में तो तुम्हें सजा मिलनी है, वो चाहे फिर तुम पुलिस वाले हो। इसके पहले भी कुछ वीडियोज आए हैं कि पुलिस कमी के कर्मचारियों ने बोला कि भाई हम लोगों ने ऐसा ऐसा किया और उन्होंने कन्फेस भी किया, ऐसा ऐसा सब वीडियोज है। तो मित्रों कहने का मतलब यही है कि तुम कोई भी कहीं भी जगह रहो, ये तुम्हें जब भी कभी तुम बुरे काम करोगे तो निश्चित रूप से तुमको उसे प्रायश्चित भुगतना पड़ेगा। राहुल गांधी का बॉम्ब फूटने के बाद में 100 आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग जेल जाने की पूरी लिस्ट बन गई। अभी जैसे बीजेपी के और आरएसएस के लोग जैसे भी काम कर रहे हैं, तो वैसे कांग्रेस का एक बहुत बड़ा सेल है। जिस तरीका से जितना कांग्रेस का डाउनफॉल था, लॉन्ग मार्च हो, राहुल गांधी का सब जो भी प्लान है, सब प्रोग्राम सिस्टमेटिक प्रोग्राम्स है और एनडीए के सभी घटकों के साथ में मिलके उनका ये प्रोग्राम है। तो मुझे निश्चित लगता है कि पॉलिटिकली पार्टीज का इस तरीका से यदि यह स्ट्रक्चरल है, कई लोगों के वीडियोज आए कि नहीं ऐसा हुआ, तुम मेरे पीछे आओ, लेकिन राहुल गांधी ने किसी की नहीं सुना। किसी की इसलिए नहीं सुने कि जब तक तुम्हारे पास में सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी सबूत मांगता, हर चीज सबूत मांगते, तो सबूत कहां से दोगे? क्योंकि चीफ इलेक्शन कमीशन तुम्हें सबूत देता ही नहीं और सब डिजिटल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। करके उन लोगों को 6 महीना तो केवल उसकी ये पूरा तहकीकात करने को समय लगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दिन अभी कुछ ये नहीं है बीजेपी के। और अभी जाते जाते एक मुझे और खबर मिली कि चंद्रबाबू नायडू ने भी अपना इस्तीफा, मतलब वो अपना सपोर्ट अपना विड्रॉ करने के मूड में है। और बजाज जी को ये उसमें ओम प्रकाश बिरला जी को उनको चेयरमैन को शायद ये पता चल गया कि ये शायद कुछ ना कुछ गेम हो सकता। तो मुझे यहाँ तक एक यूट्यूबर ने ये कहा कि वो हो सकता है कि 21 तारीख तक का संसद का सेशन है, वो शायद काल ही खत्म हो जाएगा। कल शायद कहेंगे कि भाई अभी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, या हो सकता है कि कल उनको ये पता भनक लगी होगी कि चंद्रबाबू नायडू यदि रिजाइन कर देते अपना और फिर यहाँ पे यदि इलेक्शन हो जाता है, इलेक्शन मतलब तुम्हारे को जब ये प्रूव करना है तुमकी मेजॉरिटी, और यही सेशन में यदि हो जाता है तो उसके परिणाम बहुत बुरे हो गए और बीजेपी को यही हाथ धोना पड़ेगा। इस तरीका से बातें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब आम्बेडकराइट लोगों ने, जो बुद्धिजीवी ने, जिन लोगों ने अपनी अच्छी सोच है, इसके माध्यम से हम लोगों ने सोचना चाहिए कि सोचने का मतलब मेरा भी यही बात कहना है कि बुरे काम में मत फंसो, थोड़ी सी लालच में मत जाओ, छोटी मोटी चीज़ों में मत करो। आरएसएस से दोस्ती या बीजेपी से दोस्ती मत करो। हम नहीं करेंगे, किसी के साथ नहीं मिला हमें कुछ तो चलेगा, लेकिन हम गंदे लोगों के साथ में नहीं जाने का ये प्रयास हमने करना चाहिए। और इन्हीं प्रयत्नों के साथ में तुम लोगों ने अपना जिंदगी जीना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं यही समाप्त करता हूँ। कल मिलेंगे, अब तक के लिए जय भीम।